नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश राउत और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर एक नए वीडियो के साथ में। मेरे बच्चों, आज हम लोग जो है 11वीं एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट थे मैंने वो कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद में मैं जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं आपके, वो मैं अब कराने जा रहा हूँ। सभी के कराऊंगा। मैं 11.2 के करा रहा हूँ एक्सरसाइज। 11.2 एक्सरसाइज है, उससे पहले के जो उदाहरण हैं 5 उदाहरण हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे, मैं वो करवा रहा हूँ। फिर 11.3 लेंगे, फिर 11.4 लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बच्चों, इसमें हमारे पास में उदाहरण फर्स्ट है। इसमें दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के। इसका मतलब इस तरीके से है कि ये हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। और इस BC के समांतर एक अन्य भुजा है जिसका नाम क्या है? DE। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों जो है वो क्या है? समांतर है। तो हम थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, जिसको BPT बोलते हैं, हम उसमें ही जानते हैं कि जब ये इसकी समांतर होती है तो हम ये बटा ये अनुपात, ये बटा ये अनुपात, ये जैसा पूछ रहा है वैसा हम ले सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं। देखिएगा उसमें और क्या दे रखा है, और इसमें दे रखा है AD अनुपात DB बराबर 3/5 और AC दे रखा है 5.6। इकाई है, इकाई मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी कुछ हो सकता है। और हमें AE जो है उसका वैल्यू ज्ञात करना। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कि इस प्रश्न में ये चीजें जो डिटेल दे रखी थी वो मैंने त्रिभुज ABC के लिए संबंधित जो रिक्वायरमेंट थी वो लिख दी है। अब हमें AE का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बोला था जब थ्योरम करवाई थी BPT, जब मैं बताया था कि अगर कंप्लीट लेना है जिसमें तो कंप्लीट ले सकते हैं, छोटा लेना है तो छोटे छोटे पार्ट ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो दिया है, जैसे AD मतलब ये वाला रेशियो दे रखा है 2 यूनिट, और ये वाला जो रेशियो है वो दे रखा है DB जो है ये 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब हमें दे के रखा है AC, मतलब यहाँ से लेकर ये 5.6 यूनिट जो है ये कंप्लीट दे रखा, मतलब ये A से लेकर C तक पूरा पार्ट दे रखा 5.6 यूनिट। अब हमें याद करना है AE मतलब ये छोटा वाला हिस्सा। इसका मतलब ये है कि अपन क्या करें कि जब ये चीजें दे रखी है, कि DE समांतर है BC के, तो प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है AE, और क्या दे रखा है उधर EC दे रखे है कि AE दे रखा है, तो हमें AC दे रखा है, तो मैंने लिख दिया AC, ठीक है। एक जो पूछ रहा है और दूसरा जो दे रखा है, इसी के रेस्पेक्टिव में हम इधर के अनुपात लिख लेंगे। AE मतलब ये छोटा वाला था, इधर छोटा वाला कौन सा? AD, तो हमने ये लिख दिया AD बटे, फिर उधर AC क्या था? कंप्लीट था, इसका भी कंप्लीट कौन सा होगा? A से लेकर B तक, यानी AB हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें। AD का मान कितना है? 2 यूनिट बटे AB का मतलब 3 है, कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? AD कितना है? 3 यूनिट। AB मतलब 3, ये 5, 3 + 5 बराबर AE क्या है हमें ज्ञात करना है, और AC कितना दे रखा है? 5.6। इसको नीचे करें 3 बटे 3 + 5 कितना हो गया? 8 बराबर AE बटे 5.6। अब क्या करें इसको बच्चों? वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब मैं 8 को AE से गुणा करूंगा, मतलब इसको इधर गुणा करूंगा, तो ये 8 है और AE है, तो ये 8 और AE आ गया। फिर इसको इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 5.6। अब देखिए AE बराबर 3 × 5.6 बटे में ये 8 अभी गुणा के अंदर है, ये गुणा का साइन है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दो। क्या करें? कैंसिल। 8 एकम 8, 8 7 56, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट। इसको गुणा कर लो, 3 ये आगे 0 लगा दो, 3 × 0.7, तो ये प्यारे बच्चों ये गुणा करेंगे 3 7 कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ पर
पीछे से एक संख्यावाद पॉइंट है, तो इसमें भी आप एक संख्यावाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.1 यूनिट यानी इकाई। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से करवाने के प्रयास किया। तो देख सकते हैं आप ये उदाहरण जो है पहले। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो उदाहरण सेकंड। उदाहरण सेकंड बोल रहा है हमारे पास में, ये ऐसे जो एक्सरसाइज है हमारी 11.2 उसके अंदर में पहले का चौथा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम एज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ये इसके जैसा है। तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए इसमें दी गई आकृति है, इसमें जो है इसमें जो आकृति दे रखी है बस उसको ऐसे लेटा ऐसे, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे था पहले, ऐसे बना हुआ था, तो ये ऐसे बना ए बी और सी। इसी में भी इसी तरह से है डी और ई। ये समांतर किसके हैं? इसके। देखिए क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डी ई समांतर हैं बीसी के। बीसी के हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी, जैसे इसके बाद इसने दे रखे हैं ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x की जगह क्या है। देखिए आप, देखिए ये जो है, अगर ये त्रिभुज एबीसी में ये दे रखा है, ये इसके समांतर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बटा ये, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर इधर ए ई फिर ई सी। तो इधर हो गया ए ई फिर नीचे हो गया ई सी। ये किसे लिखा? बाई थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से हम ये जो है लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट में इसको बीपीटी बोल सकते हैं। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखेंगे अब एडी, एडी की जगह कितना है? एक्स बटे डीबी, डीबी की जगह है एक्स माइनस 2 बराबर, फिर आ रहा है एई यानी एक्स प्लस 2 अपॉन ईसी, इसी का वैल्यू है एक्स माइनस 1। इसको भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे पहले बच्चों? वज्र गुणन। इसको इससे गुणा करो, x को गुणा करना है मुझे x माइनस 1 से, इसको इधर गुणा करूंगा, मतलब एक बार तो प्लस का है x प्लस 2 एंड एक बार है x माइनस 2। अब देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं? इसको इससे गुणा करूंगा x स्क्वायर, फिर चिन्ह माइनस का है, ये माइनस लगा दिया, इसको इससे गुणा करूंगा x एकम x बराबर। अब यहाँ पर फिर बच्चों आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप एक छोटा सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a की जगह ये है, b की जगह पहले a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर आ रहा b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। कर दो आप इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर माइनस एक्स बराबर माइनस 4, इस माइनस से ये माइनस उड़ गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास में आसानी से आ गया एक्स बराबर कितना? 4। कितना आ गया? 4। और ये ही आपका आंसर है। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल सेकंड, जो कि प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है, उसका चौथा वाला पार्ट जो है सेम ऐसा का ऐसा, उसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना, देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास में 3 नंबर का। इसमें दे रखा समलंब चतुर्भुज। एक हमें दिया है क्या? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी, ठीक है। ई एफ कर्म से और क्या दे रखा है?
ई एफ जो है, एक तो पहले दे रखा है ए बी समांतर है डी सी के, और फिर दे रखा है ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें, देखिए इसको जो ये है, ये दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज है, और इसके अंदर आप इसका भी यूज करेंगे। अभी ये हमें दिया है और ये सिद्ध करना है। तो अब देखेंगे आप चित्र, इसका जो चित्र है इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि ई एफ जो है, और ई एफ ऐसे, अब आप इसको देखेंगे ए बी समांतर है डी सी के, ये वाली भुजा इसके समांतर है, फिर ए बी वाली के समांतर है ई एफ, क्या है ई एफ, ठीक है। अब देखो, अब आप इससे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ए बी के समांतर डी सी है, ए बी, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये भी दोनों समांतर होंगे, मतलब ये वाली साइड इसके भी समांतर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, रचना। क्या काम करेंगे, रचना। रचना आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे यहाँ से कि ए को सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाया। क्या किया हमने, ए को सी से मिलाया, मतलब हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। ए को सी से मिला दिया, जो कि हम कह सकते हैं कि जैसे ओ बिंदु पर काट रही है। कौन से बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है, तथा ई एफ को ओ पर काटती है। ये हमने जो है इसमें रचना की, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, ई एफ समांतर डी सी के हो गया। जब ई एफ समांतर डी सी के हैं तो ओ ई भी समांतर इसके होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति में क्या देखेंगे कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी या ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, आप इसको मैं अलग से बना के दिखा दूं आपको, ये ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और ये है ई और ओ, ठीक है। ये इसके समांतर हो गया। जब ये इसके समांतर हो गया, क्योंकि ये पूरी लाइन समांतर थी तो आधी भी समांतर होगी। अब जब ये समांतर है तो हम बीपीटी थ्योरम से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए ई बटा ई डी, हम लिख देते हैं ई ओ समांतर किसके हैं, डी सी। तो हम ये लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर, इधर क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटा ओ सी। ये है समीकरण 1। ये किससे लिखा हमने, बाई बीपीटी, या फिर आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से मैंने लिखा है। ये किससे लिखा है, थेल्स प्रमेय से। कब लिख पाएंगे, जब ये समांतर होती हैं तो ये जो बाकी भुजाएं रहती हैं वो उसको समान अनुपात में बांटती है। मतलब पहले ए से ई तक, फिर ई से डी तक, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से सी तक। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा तो हमारे आ चुका है प्रश्न में, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे आप, ये तो त्रिभुज हो गया एक। दूसरा जो त्रिभुज है वो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, मतलब त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए बी सी। इसको मैं यहां बना लूं इस तरीके से, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें समांतर क्या है, ओ एफ। समांतर किसके हैं, इसके, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ओ एफ समांतर किसके हैं, ए बी के, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब ये समान होता है तो हम, देखो प्यारे, मैं पहले इधर वाला रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर वाला लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। इसमें क्या होगा कि बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, इधर होगा ए ओ बटा ओ सी। ये है समीकरण 2, और ये किससे हुआ, बाई बी पी टी सी, जो है हमारी जो थेल्स प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक हुआ है। आप देख रहे होंगे इसमें कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि जब इन समीकरणों में
ये वाली साइड जो राइट साइड है ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ, जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, कह सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से ए ओ बटा सी ओ यहाँ पर राइट साइड है, यहाँ पर ए ओ बटा ओ सी यहाँ राइट साइड। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो ये लेफ्ट साइड ए ई बटा ई डी है और ये कितना है बी एफ बटा एफ सी है। तो ये आपका जो है प्रश्न सिद्ध हो गया। ये है हमारे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ये है एग्जाम्पल थर्ड। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग। इसी पे एक प्रश्न भी है हमारे पास में जो 11.2 है, उसका प्रश्न संख्या 9, वो भी समलंब चतुर्भुज का है। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी समलंब चतुर्भुज का है। तो ये जो एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली से। देखिए नेक्स्ट देखें, देखो एग्जाम्पल है अपना 5। क्या है 5? एक चतुर्भुज ABCD दिया है हमें। क्या दिया है? चतुर्भुज है हमारे पास ABCD में AO बटा BO CO बटा D, ये हमें दिया है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है ना? जैसे दिया है, ये दिया है, बहुत अच्छी बात है, ये सिद्ध करना है हमें। लेकिन समलंब चतुर्भुज का मतलब हो गया प्यारे बच्चों की, अर्थात जैसे पहले तो ये बता कि जैसे हमारे पास में इस तरीके से एक चित्र है, जो अभी पहले बनाया वैसा का वैसा, A B C और D। इसको सिद्ध करना कि समलंब है। समलंब होने का मतलब ये हो गया, अर्थात AB जो है, ये वाली जो साइड है वो इसके समांतर है। किसके समांतर है? जो AB साइड है, AB भुजा जो है वो DC के समांतर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग रचना भी करेंगे। क्या करेंगे? रचना। अच्छा, और इसमें ये भी दे रखा है कि ये जो है इस पर O पर काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं? ये O बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, रचना क्या की हमने? रचना की कि O को E से मिलाया, E से या मिलाया, ऐसा लिख लो यहाँ पर, ये ठीक है, इसे। अब आप देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति में पहले तो आप जो दे रखा है उसको थोड़ा सा यूज में लीजिए। पहले देखो हमें क्या है, AO बटा BO बराबर CO बटा D, ये दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वज्र गुणा करते हैं। इधर गुणा करेंगे तो AO इंटू DO, इधर गुणा करेंगे तो BO इंटू C। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि AO नीचे देख, इसमें देखो AO फिर OC आना, तो मैं ये CO वाला इधर लिख देता हूँ। ठीक है, जब इधर लिखूंगा तो ये क्या बच रहा है? BO, और इधर जो DO बचा था वो इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, ये हमें दिया ही है, तो इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, अब आप देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन रहा है ACD, पिछली की तरह सेम टू सेम। इसमें देखेंगे आप कि त्रिभुज AC, इधर देखो, त्रिभुज ACD में इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, EO समांतर किसके है? हम ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी साइड आ रही है? ये वाली DC। मतलब मैं इसको यहाँ बना के दिखाऊं तो इस तरीके से बन रहा है, ADC, ये वाला। ठीक है, ये वाला अलग से बना दिया मैंने, ये इसके समांतर है।
तो मैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ, थेल्स प्रमेय से कह सकता हूँ मैं कि देखो ये हो जाएगा कि हमारे पास में AO बटा OC, पहले उधर वाला रेशियो लिख रहा हूँ क्योंकि पहले AO बटा OC इधर आ रहा है। अब देखो AO बटा CO बराबर इधर AE बटा ED, और ये कैसे लिख सकता हूँ, ये है मेरे पास समीकरण 2। ये किससे लिखा, बाई BPT या फिर थेल्स प्रमेय से। चलिए ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे जब कंपैरिजन करेंगे प्यारे बच्चों इनको, जब ये वाली लेफ्ट साइड बराबर है AO बटा CO इधर है AO बटा CO, जब ये वाली दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर है। तो मतलब कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं, 2 से, तो ये साइड दोनों बराबर है तो ये साइड बराबर होगी। तो ये हमारी कौन सी है कि B, जैसे पहले ये लिखे AE बटा कौन सा लिख लो आप BO बटा DO और इधर AE बटा E। अब देखो, अब ऐसा रिलेशन कहाँ आता है, आप देखेंगे कि BO बटा DO, देखो BO बटा DO ये वाली आ रही है, ये वाली साइड, फिर AE बटा इस, मतलब इसको देखें तो हमारे पास में ये त्रिभुज बनता है इस तरीके से, ये A, ये B और ये D, और ये है EO। देखो जब ये अगर थेल्स प्रमेय होती है तो क्या होता है, BO बटा DO, ये रहा BO बटा DO, इधर AE बटा ED, मतलब आ रहा है। इसका मतलब है कि देखो पहले क्या होता है, जब समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय कहते हैं कि समानुपात होगा, मतलब बराबर अनुपात में होगा, और जब बराबर अनुपात में है इसका मतलब ये है कि ये समांतर भी है। तो हमारा ये हो गया कि ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये लिख दूं कि EO समांतर किसके हैं, AB के। ये कैसे कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, मतलब उल्टा चल रहे हैं हम, इसलिए कह सकते हैं कि ये इसके समांतर है। अच्छा, अभी हमने बोला कि ये EO इसके समांतर, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैं रेड पेन से करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है और इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे, इधर देखेंगे कि EO सेम आ रहा है, ये समांतर का चिन्ह। जब ये दोनों समांतर है मतलब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी को आप रेड पेन से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि EO समांतर किसके हैं, DC के। एक चीज तो ये दे रखी है और एक ये दे रखा है EO बटा AB। जब ये दोनों समांतर हैं आपस में, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी समांतर होगी, मतलब AB समांतर किसके हो गया, DC। आप देख सकते हैं प्रश्न में हमारे पास में यही लिखा है कि AB समांतर किसके करना था, DC के, और यहाँ पर आया AB समांतर किसके हैं, DC के। इसका मतलब ये हो गया कि अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ये आप एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।